हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप ठीक होंगे। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं धारा 144 144, धारा 188 188, धारा 269 269 और धारा 270 270। सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये धाराएं सुर्खियों में क्यों है, क्यों इन पर इतनी वीडियोस वायरल हो रही हैं। तो इनके सुर्खियों में आने की वजह यह है कि हमारे कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी, प्रियंका गांधी समेत 203 नेता, इनके खिलाफ धारा 188, 144, 269 और 270 लगाई गई है। तो मैं आइए आपको आसान शब्दों में इन धाराओं के बारे में समझा देता हूँ। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं धारा 188 के बारे में, यानी कि सेक्शन 188 के बारे में। तो धारा 188 जब लागू होती है जब प्रशासन कोई ऐसा नियम लागू करता है जिसमें जनता का हित छुपा होता है, यानी कि भलाई छुपी होती है, और कोई भी व्यक्ति इस कानून को तोड़ता है, यानी कि कोई भलाई छुपी है और कोई व्यक्ति उस कानून को तोड़ता है, तो इस पर धारा 188 यानी कि सेक्शन 188 के तहत कार्रवाई की जा सकती है। इस धारा के तहत यानी कि जब ये धारा लगती है तो दोषी पाए गए व्यक्ति, यानी कि जिसने दोष किया है, उस व्यक्ति को 6 महीने तक की जेल हो सकती है, यानी कि कारावास दी जाती है। ठीक है। वैसे इस धारा के तहत 1 महीने के साधारण कारावास यानी कि जेल हो सकती है। ठीक है। अगर कोई इतना बड़ा मुद्दा नहीं आता है तो इसमें सिर्फ 1 महीने की जेल होगी, या फिर जुर्माना, या सिर्फ जुर्माना लगेगा, या फिर जुर्माना और सज़ा दोनों हो सकते हैं। तो इसमें जुर्माना हो सकता है हमारा 200 रुपये से लेकर 1000 रुपये तक जुर्माना हो सकता है इसमें, और सज़ा हो सकती है इसमें 6 महीने तक की। और 6 महीने की सज़ा तब बनती है, वैसे तो 1 महीने की सज़ा है कि अगर कोई बड़ा मुद्दा नहीं बनता है, और 6 महीने की सज़ा तब बनती है जब अवज्ञा मानव जीवन, स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए खतरे का या दंगे का कारण बनती है। यानी कि कोई ऐसा व्यक्ति हो जो मानव जीवन यानी कि दूसरों के लिए दंगे का, खतरे का या किसी भी इन्फेक्शन के फैलने का, संक्रमण का कारण बनता है, तो उसके ऊपर 6 महीने की सज़ा का कारावास होता है। ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं धारा 269। तो धारा 269 यानी कि सेक्शन 269 भारतीय दंड संहिता की धारा 269 के अनुसार जो भी व्यक्ति किसी विधि के विरुद्ध ऐसा कार्य करता हो या उपेक्षा से कोई ऐसा कार्य करेगा जिसके बारे में वो जानता हो कि उसके ऐसा करने से किसी को जीवन में संक्रमण फैल सकता है, यानी कि कोई भी व्यक्ति ऐसा कोई कार्य कर सकता है जो विधि के विरुद्ध हो और उसे पता है कि किसी और के जीवन में इससे संक्रमण या कुछ गलत हो सकता है, उसके जीवन बर्बाद हो सकता है। ठीक है। उसे धारा 269 के तहत 6 महीने की कारावास या फिर जुर्माना और सज़ा दोनों हो सकते हैं, यानी कि इसमें 6 महीने की सज़ा होगी या फिर जेल होगी, मतलब 6 महीने की सज़ा होगी या फिर जुर्माना होगा, या फिर जुर्माना और सज़ा दोनों ही हो सकते हैं। ठीक है। तो ये धारा तब लगाई जाती है जब कोई व्यक्ति जानबूझकर ही होगा ऐसा कि करे और उसे इस बात का ज्ञान हो, मतलब ज्ञान है तभी, अगर मैं कोई गलत काम कर रहा हूँ तो मुझे ज्ञान है कि इससे आपको ख़तरा हो सकता है, या आप कर रहे हो तो इससे मुझे खतरा हो सकता है, तो इस कानून को तोड़ने के तहत मुझे 200 धारा 69 लगेगी। ठीक है। किसी को भी 200 धारा 69 यानी कि 269 लगेगी। अब हम बात कर लेते हैं धारा 270 270। तो धारा 270 जब लगाई जाती है कि जब माना जाता है कि व्यक्ति ने जानबूझकर ये अपराध किया है। कि कुछ अपराध होते हैं कि व्यक्ति से अनजाने में हो जाते हैं, लेकिन कुछ अपराध होते हैं जो व्यक्ति जानबूझकर करता है। ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जांपल हम कोरोना वायरस का ही एग्जांपल ले लेते हैं। कोई व्यक्ति या वो मास्क लगाकर नहीं जा रहा है, तो ये जानबूझकर आप दूसरे के लिए ख़तरा पैदा कर रहे हैं। ठीक है। तो इसमें तहत मुझे धारा 270 लगाई जा सकती है। अगर मैं मास्क लगाकर नहीं जाऊंगा तो उसमें मुझे धारा 270 लगाई जा सकती है, क्योंकि मुझे पता है कि अगर इससे आपको ख़तरा है और मैं ये काम कर रहा हूँ तो इसका मतलब मैं जानबूझकर ही कर रहा हूँ, मैं आपको ख़तरा देना चाहता हूँ, तो इसलिए मुझे धारा 270 लगाई जा सकती है। अब हम बात कर लेते हैं धारा 144 यानी कि 144 के बारे में। ये धारा जो होती है वो शांति बनाए रखने के लिए होती है। जैसे कहीं पर दंगा हुआ, लूटपाट हुई, आगजनी हो गई, लोग दंगा होता है तो आग लगा देते हैं घरों में, दुकानों में, तो इसके बाद जब ये धारा शांति बनाने के लिए रखी जाती है कि मतलब जब 10 लोग आपस में, 5-6 लोग जब खड़े होते हैं तो वहाँ पर दंगा होने का खतरा ज़्यादा बढ़ा रहता है। तो ये धारा जब लगती है तो जहाँ पर भी ये धारा लगती है वहाँ 5 लोग या उससे ज़्यादा लोग इकट्ठा नहीं हो सकते हैं। ठीक है। ये धारा इसलिए लगती है कि वहाँ पर लोग इकट्ठा ना हो सकें, और इंटरनेट सेवाओं को भी आम आदमियों से दूर किया जा सकता है, क्योंकि इंटरनेट सेवाओं से भी दंगा फैल सकता है,
वो फेसबुक, व्हाट्सएप, इन सब पर अलग कमेंट्स करते हैं, गलत मैसेजेस करते हैं, तो उससे भी दंगा फैल सकता है। वीडियोस गलत वायरल होती हैं एडिट्स होकर, तो इससे भी दंगा फैल सकता है। इसलिए इंटरनेट सेवा को भी बंद किया जा सकता है धारा 144 के तहत आम आदमियों से, यानी कि जिन्हें ज़रूरत है, जो ऑफिसर्स हैं, जो इन सब चीज़ों से दूर है, मतलब जो इसका सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं, उनसे इसे दूर नहीं किया जाएगा, आम आदमियों से दूर किया जाएगा, जो कि इसके लिए ख़तरा पैदा कर सकते हैं। ठीक है, तो धारा 144 में 2 महीना, जहाँ पर भी धारा 144 लगेगी 2 महीने से ज़्यादा नहीं लग सकती है धारा 144। यानी कि फॉर एग्ज़ाम्पल यूपी में धारा 144 लगती है किसी भी ज़िले में यूपी के, तो हम एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं बरेली का, तो बरेली में अगर धारा 144 लगती है तो वो 2 महीने के लिए ही लगेगी, इससे ज़्यादा की अवधि नहीं हो सकती है इसकी। लेकिन फिर भी अगर 2 महीने में कुछ हालात नहीं सुधरे और प्रशासन को लगता है कि इसको बढ़ाया जा सकता है, तो इसे बढ़ा सकता है प्रशासन। लेकिन इसकी अधिकतम अवधि भी, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा जब बढ़ा सकता है 6 महीने तक, यानी कि अगर प्रशासन बढ़ाना भी चाहे तो इसे 6 महीने तक ही बढ़ा सकता है। इसमें अगर कोई भी व्यक्ति गैर कानूनी तरीके से इकट्ठा होता है, यानी कि कहीं पर खड़ा होता है, अब फॉर एग्जांपल जब 5 लोगों को मना किया गया, तो ये अगर आप 5 लोग खड़े होते हैं तो ये गैर कानूनी होगा। ठीक है, जब 5 लोग इकट्ठा हो रहे हैं तो ये गैर कानूनी है, तो इसके खिलाफ हम दंगे में शामिल होने के, यानी कि जब जहाँ पर 5 लोग इकट्ठा हो गए और गैर कानूनी है ये, तो आपको दंगे में शामिल कर दिया जाएगा कि दंगा कराने में भी आपका हाथ है, तो इसके खिलाफ भी केस दर्ज करा सकते हैं। इसके लिए अधिकतम, यानी कि जब ये केस दर्ज होगा दंगे में शामिल होने का, तो इसके लिए जो सज़ा होगी, जेल होगी, वो 3 साल तक हो सकती है, ज़्यादा से ज़्यादा 3 साल तक की जेल हो सकती है इसमें। ठीक है, उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको ये धाराएँ समझ में आ गई होंगी। फिर भी अगर आपको कुछ समझ ना आया हो तो मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं आप लोग, मैं पूरा रिप्लाई करूँगा आप लोगों के कमेंट्स का। और ऐसी एजुकेशनल और नॉलेजेबल वीडियोस देखने के लिए, सुनने के लिए हमारे चैनल MF स्टडीज़ को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दें, जिससे कि लोगों को इस धारा का ज्ञान हो सके और आगे वो लोग सतर्क हो सके। ठीक है, और क्योंकि कोरोना वायरस का संक्रमण अभी खतरा ख़त्म नहीं हुआ है, तो इसके लिए हमें इन सब धाराओं के बारे में जानना ज़रूरी है कि कब का प्रशासन कौन सा कानून लागू करे और हम उसका पालन करें, क्योंकि प्रशासन का जब तक हम साथ नहीं देंगे तब तक कोरोना वायरस से हम नहीं जीत सकते। ठीक है, ओके फ्रेंड्स, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और जिसको भी टेंसेस सीखने हो तो मैंने टेंसेस की प्लेलिस्ट बना दी है, आप मेरे चैनल पर जाइए, प्लेलिस्ट चेक करिए, वहाँ पर मैंने डिटेल्स में टेंसेस की वीडियोस बनाई हैं, वहाँ पर जाकर टेंसेस सीखिए, इंग्लिश सीखिए और मज़े लीजिए, पढ़ाई कीजिए अपनी। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय, थैंक यू।